इन्द्रनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुं परम्पराम्। गौराङ्गं रश्मयं नित्यं रसाचार्यरसोऽशुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्य सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप्पु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए परमात्मा के मंगलमय नाम का आश्रय लेते हैं। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस काम में जिस धाम में जिस नाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस रंग में जिस
संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में जिस भोग में जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देह में जिस गेह में जिस देह में जिस गेह में जिस स्नेह में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। संसार में परिवार में संसार में परिवार में घर बार में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। इस लोक में उस लोक में इस लोक में उस लोक में गौलोक में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् शूरयः। तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय तड़ित विनिंदित पीतांबर वस्त्रधारी अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अनिंद सुंदर त्रिपुर सुंदर श्रीमद् भागवत की वांगमयी प्रतिमूर्ति बालकृष्ण चंद्र जी महाराज, अखिल ब्रह्मांड नायिका राज राजेश्वरी ब्रजमंडलाधिष्ठात्री, अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवत प्राण वल्लभा अनिंद सुंदरी त्रिपुर सुंदरी भगवती राधा रानी, लक्ष्मी नारायण यज्ञ सूर्य नारायण के प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोता वृंद, भक्तिमती माताएं, सभी श्रोता वृंद को, श्रद्धालुओं को, संत जनों को, आचार्य वृंद को इस ज्ञान मंच से दास सुमित पांडे का विनम्र प्रणिपात। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म को श्रवण किया।
और महात्म्य में ये बताया गया कि जो कथा है श्रीमद् भागवत की, ये कथा क्या करती है। तो सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनो सप्ताहे यज्ञे कलौ पुनन्ति ते। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है बंधुओं, ये सभी पापों का प्रक्षालन करने वाली है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का वर्धन करने वाली है। भागवत का अर्थ ही है कि जीवन में श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि कल तक हमने श्रीमद् भागवत के महात्म को श्रवण किया, और सबसे पहले कथा में महात्म को इसलिए श्रवण करते हैं क्योंकि कलयुगी लोग बड़े स्वार्थी हैं। जब तक किसी चीज से फायदा नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा, करेंगे नहीं। तो हम कथा क्यों सुने, कथा से हमको क्या लाभ। तो वही कह रहे हैं कि इस कथा को सुनोगे तो भगवान के प्रति भक्ति का वर्धन होगा। ज्ञान और वैराग्य जो आपके भीतर शुष्क अवस्था में है, वो ज्ञान और वैराग्य प्रबुद्ध होंगे, मजबूत होंगे। और साथ ही साथ हमसे जो जो पाप बन गए हैं, वो पाप कथा रूपी गंगा में प्रक्षालित हो जाएंगे। तो हमने महात्म श्रवण किया, जो महात्म पद्म पुराण से 6 अध्यायों में लिया गया है। और अब हम मूल श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतशूरयः। तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत के आरंभ में 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है। पहला जो श्लोक है इसको व्यास जी ने गाया है, दूसरे श्लोक को शुकदेव जी ने गाया है, और तीसरे श्लोक को सूत जी गा रहे हैं। व्यास जी गा करके बता रहे हैं कि किम ध्येयम, किनको ध्याना चाहिए, किनका ध्यान करना चाहिए। और शुकदेव जी बता रहे हैं किम गेयम, क्या गाना चाहिए। और सूत जी महाराज बता रहे हैं किम पेयम, क्या पीना चाहिए। तो प्रथम के 3 श्लोक में यही बताया गया है कि ध्येय, गेय और पेय क्या है। तो किनको ध्यावे, तो कह रहे हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो परमात्मा जन्मादि यस्य विकार रहित, जन्म आदि विकारों से रहित है, मतलब भगवान कभी जन्म नहीं लेते, परमात्मा अजन्मा है। चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, जो परमात्मा सर्वत्र है, स्वराट है, संपूर्ण है।
और वही परमात्मा अपने भक्तों को प्रमुदित करने के लिए जब लीला करने लगते हैं तो तीने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत सूरय। उनकी लीलाओं को देख करके बड़े बड़े देवता, ब्रह्मादिक देवता, इंद्रादिक देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे अभी हम 10वें स्कंद में ही डायरेक्ट चलेंगे, कल आज तो 9वें स्कंद की कथा सुनाएंगे। तो 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए कि ये भगवान है, ग्वाल बालों का जूठा मीठा खा रहा है। और वो यज्ञ नारायण भगवान जो यज्ञ में होताओं के द्वारा विधि विधान से जो आहुति दी जाती है उसको ग्रहण करते हैं, वो परमात्मा यहाँ ग्वाल बालों का खट्टा मीठा जूठा खा रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते, मैं इनका परीक्षण करूंगा। तो ब्रह्मा भी मोहित हो गए और कभी कभी उनके भ्राता श्री बलराम जी भी मोहित हो जाते हैं। तो मोहयंती यत सूरय तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो। जब वही प्रभु बंसी पर तान छेड़ते हैं तो बंसी का तान पड़ती है जिन जिन के कान, वही भूल जाता है अपना भान। और तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो, मिट्टी जो है और पत्थर जो है ये आपस में विनिमय कर लेते हैं। मिट्टी पसाणवत हो जाती है, पसाण मिट्टी बन जाता है। और कह रहे महाराज जो कालिंदी जी हैं, यमुना जी है, तो कल कल कर लो करती हुई कालिंदी की धारा कुंठित हो जाती है। और गिरिराज जी जो है वो द्रव युक्त होकर के, द्रवीभूत होकर के बहने लगते हैं। ऐसा जादू है हमारे कन्हैया के वंशी में कि विनिमय हो जाता है। तो धामना श्री राधे। तो मैं निवेदन कर रहा था ऐसे ही परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। और भागवत के प्रथम श्लोक में किसी देवता का नाम नहीं है, कहा गया है सत्यम परम धीमहि। क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर इसमें कह देते कृष्णम परम धीमहि तो ऐसे ही इस दुनिया में लोग इतने मूर्ख हैं कि कोई कहता है कि हमारे भोले बाबा ज्यादा शक्तिशाली है, कोई कहता है दुर्गा मैया शक्तिशाली है, कोई कहता है सूर्य भगवान शक्तिशाली है। और है तत्व एक ही, लेकिन लोग भेद करते हैं इसमें। तत्व तो एक ही है ना, लेकिन उसी तत्व के अनेक रूप हो गए तो लोग भेद करने लगे। इसलिए यहाँ पर किसी देवता का नाम न लेकर के कहे है सत्यम परम धीमहि, क्योंकि सत्य की संवंदना करते हैं। आप ही सोचिए, कोई कितना भी झूठा से झूठा व्यक्ति हो और उससे कोई झूठ बोले तो वो कहेगा तुमने हमसे झूठ बोला, हमसे। जैसे कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र वही हो, तो झूठा से झूठा व्यक्ति भी सत्य की वंदना करता है। इसीलिए सत्यम परम धीमहि। और हमने बताया ही था कल कि सत्य क्या है। तो सत्य वही है जो तीनों कालों में एक जैसा रहे। लेकिन हम लोग सुन रहे हैं क्या? भागवत। तो भागवत किनकी कथा है भागवत में? तो भगवान कृष्ण की कथा है। इसीलिए यहाँ पर हम सत्य की जगह पर कृष्णम परम धीमहि भी कह सकते हैं। और ऐसे ही नहीं कह सकते, उन्हीं परमात्मा को भागवत जी में ही सत्य कह करके संबोधित किया गया है। जब भगवान गर्भ में थे उस समय देवता गर्भ स्तुति करते हैं तो कहते हैं सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सतमृत्य सतनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। कि हे सत्य स्वरूप परमात्मा, बार बार सत्य सत्य कह रहे हैं इसलिए क्योंकि देवता भयभीत हो रहे हैं कि जब रामा अवतार में आए थे उस समय जो असुर थे वो इनके कोई सगे संबंधी नहीं थे।
लेकिन इस बार जितने भी राक्षस हैं सबके सब प्रभु के सगे संबंधी ही हैं। तो कहीं परमात्मा जो है मोह में मत पड़ जाए कि हम कैसे इनका अंत करें। इसीलिए देवता कह रहे हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम, प्रभु आप सत्य स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं। जिस कार्य से आ रहे हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए आ रहे हैं नाथ, वो कर्म आप अवश्य ही करिएगा। इसलिए सत्यम परम धीमहि के साथ यहाँ पर ये भी समझना चाहिए कि सत्य स्वरूप परमात्मा की ही वंदना यहाँ पर की जा रही है। तो किनको ध्यान है? तो सत्यम परम धीमहि, उन्हीं सत्य का ध्यान करना है हमको। और सत्यनारायण भगवान की तो आप लोग खूब कथा भी सुनते हैं, उन्हीं सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना है। सत्यनारायण व्रत कथा है क्या? तो लोग क्या करते हैं कि उस दिन उपवास करके और कथा सुन लेते हैं, लेकिन वो व्रत वास्तव में यही है कि उस दिन कम से कम उस एक दिन जो है हम सत्य व्रत का पालन करें। केवल उपवास रहने से नहीं हो जाएगा, हमारे नेत्रों से परमात्मा को देखा जाए, हमारे जिह्वा से सत्य बोला जाए। लेकिन आज एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि व्यक्ति झूठ न बोल दे, ऐसे स्वाभाविक निकल ही जाता है। लोग पूछते हैं आप कहाँ हैं, तो भले ही हम मटवा रहे हैं लेकिन कह देंगे कि हम बैरान हैं, बस पहुंचने वाले हैं। तो ये 5-10 मिनट के चक्कर में भी लोग झूठ ही बोल रहे हैं। तो झूठ के समान, असत्य के समान कोई पाप नहीं है। धरती मैया के ऊपर अगर सबसे अधिक बोझ है तो इसी असत्य का है। इसीलिए आप सब मिलकर के सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान कीजिए। तो सब लोग बताइए किम ध्येयम, ध्यान करने योग्य क्या है? बताइए। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही ध्यान करने योग्य है। दूसरे में पूछ रहे हैं किम ज्ञेयम, किसका गान करें? तब इसका उत्तर जो है सुखदेव जी देते हैं, धर्म प्रोजित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवस्तु अत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद अवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। गेय गाने योग्य क्या है? श्रीमद्भागवत है गाने योग्य। तो इसमें क्या है? तो धर्म प्रोक्षित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां शतम्। इस ग्रंथ में निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। ऋषियों ने पूछा महाराज ये निष्कपट धर्म क्या होता है? निष्कपट धर्म, धर्म तो धर्म होता है, अब धर्म में भी क्या कपटता होती है? कहीं बिल्कुल होती है, धर्म में भी कपटता होती है। जैसे कि कोई यज्ञ करा रहा है तो यज्ञ कराना क्या है? धर्म है। उसी यज्ञ के द्वारा लोभ करके कुछ धन बचा करके अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेना कपटपूर्ण धर्म है। क्योंकि यज्ञ तो कराए लेकिन यज्ञ कराने के पीछे धन अर्जन करने की लालसा थी मन में, तो ये कपटपूर्ण धर्म हो गया। तो इसी कपटपूर्ण धर्म का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। एक शिष्य अपने गुरु की सेवा तो करता है लेकिन इस भाव से करता है कि निश्चित ही गुरु जी अब 2-4 वर्ष चलेंगे, गुरु जी के जाने के बाद गुरु जी की गद्दी हमारी ही है। एक पिता की कई संतानें हैं, पिता ने अपने संपत्ति का बंटवारा सभी पुत्रों में बराबर बराबर कर दिया, लेकिन एक पुत्र पिता की विशेष सेवा कर रहा है इस भाव से कि अभी पिताजी के पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ है और 2-4 वर्ष अगर पिताजी की जम के सेवा कर दिए तो निश्चित ही पिताजी की संपत्ति हमारी ही होगी।
तो पिता की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, धर्म का कार्य करना तो धर्म है, लेकिन उस धर्म के पीछे अर्थ अर्जन की जो लालसा हमारे मन में है, यही कपटपूर्ण धर्म है। तो इसमें निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। अच्छा महाराज, ये बताइए कि इस श्रीमद् भागवत को ग्रहण करने का अधिकारी कौन है? तो कह रहे हैं निर्मत्सराणाम सता। जिसको मच्छर काटना बंद कर दे वही श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकारी है। महाराज मच्छर, हाँ, मच्छर और मत्सर में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए हम मच्छर ही बोलते हैं। ये मच्छर जो है ना ऊपर से काटता है, लेकिन मत्सर भीतर से काटता है। ईर्ष्या, और ये राम राम, वो तो देखते ही देखते ऐसा कैसे हो गया, हमारे सामने ही तो ऐसा था और ऐसा कैसे हो गया। तो ये मत्सर काटने लगता है भीतर से। तो जिसके भीतर मत्सर घुस गया वो कथा का लाभ नहीं ले पाएगा। सुनना तो उसको भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मोर्टिन जलाने से जो है मच्छर भाग जाते हैं, उस प्रकार कथा सुनने से मत्सर भाग जाता है। लेकिन पहले मोर्टिन जलाएंगे, फिर मच्छर भागेंगे, उसके बाद से तो रूम में शांति मिलेगा। उसी प्रकार जिसके भीतर मत्सर नहीं है उसका रूम तो ऐसे ही जो है साफ सुथरा है, लेकिन जिसके भीतर मच्छर घुसा हुआ है वो कथा बारंबार सुनेगा, मच्छरों को जो है कथा रूपी धुआं लगेगा और तब जाके मच्छर उड़ेंगे। इसीलिए ये कथा उसी को ज्यादा लाभ करेगी जो निर्मत्सराणाम सता, जो निर्मत्सर हो गया। लेकिन हमारे गोस्वामी बाबा कह दिए कि कोई बचा नहीं है मत्सर से, कितना भी कह ले कोई, लेकिन कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। ये जो मान है ना, जो बड़ाई है ना, जो ईर्ष्या है, इसको त्यागना बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। बार बार जब प्रयत्न करेंगे, हमारा मन तो दुष्ट है ही, इसलिए मन को फटकार लगाते रहिए कि अरे दुष्ट, ईर्ष्या क्यों करते हो? अरे तुम भी भगवान की कृपा का पात्र बनो, क्योंकि जितना तुम पात्र बनोगे उतना तुम्हारे भीतर भगवान की कृपा समाएगी। जैसे हमने दृष्टांत दिया था ना कि वर्षा हो रही है और खुले में बर्तन फेंक दिए कई, अब जिस बर्तन की जितनी पात्रता होगी उसमें उतना ही जल आएगा, लेकिन भगवान सबके बराबर जल बरसाए। अब कटोरी कहे कि बाल्टी में हमसे अधिक जला गया, तो अरे भैया कटोरी तुम्हारी पात्रता ही उतनी थी, इसलिए आपने उतना जल आया। इसलिए हमारी जितनी पात्रता है हम भगवान की कृपा उतना ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए निर्मत्सर हो जाइए, मत्सर मत कीजिए। तो संसार के कल्याण के लिए ही श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परईश्वर, महामुनि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया, रचना की। और जो इस कथा को सुनता नहीं है, केवल मन में सुनने की इच्छा जिसके भीतर जागृत हो जाती है, सद्यो हृदय अवरुध्यते, परमात्मा उसके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। ये नहीं कहा कि विराजते, अवरुध्यते, क्योंकि आप यहाँ पर विराजमान हैं तो उठ करके जा भी सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको पिलर से बांध दे और कहे कि अब जब तक कथा संपन्न नहीं होगी किसी को जाना नहीं है, तो आप विराजमान नहीं है, अवरुद्ध कर दिए गए हैं। तो ऐसे ही जिस भक्त के हृदय में भगवत कथा सुनने की लालसा जागृत हो जाती है, उनके हृदय में परमात्मा आते हैं और भक्ति के बंधनों में बंध करके अवरुद्ध हो जाते हैं। तो किस चीज को ग्रहण करना चाहिए? किम पेय, तो यही कथा रूपी जो रस है इसी को ग्रहण करना चाहिए। एक ऋषि खड़े होकर के कहते हैं, महाराज आप बताइए हमको, आप कह रहे हैं कि निगम कल्प तरूर गलितम फलम, ये जो श्रीमद् भागवत रूपी फल है ये वेदों का सार है, वेद रूपी उच्च शाखा से टपका हुआ फल है और मीठा फल है, इसी को पियो। लेकिन महाराज आप ही बताइए
कोई फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे गिरे तो वो फल तो टूट फूट जाएगा अगर पका रहेगा तो महाराज आपका फल तो टूटा फूटा हुआ है और आप इसको बेचना चाहते हैं हमको। कहते नहीं, ये फल डायरेक्ट नहीं जमीन पर गिरा है। तो कैसे गिरा है? शिष्य प्रशिष्य आदिपल्लो परंपराया। जैसे कि फल टूटा तो एक शाखा पर गिरा, दूसरे शाखा पर गिरा, तीसरे शाखा पर गिरा, ऐसे शाखा प्रति शाखा जमीन पर उतरा है। वैसे ही जो श्रीमद् भागवत रूपी फल है वो नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी ने उसको लपका, ब्रह्मा जी के शाखा से टपका तो नारद जी ने उसको झपटा, नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी ने उसको लपका, व्यास शाखा से टपका तो सुखदेव जी ने उसको झपटा और सुखदेव जी उचित समय आने पर परीक्षित को फल प्रदान किए। तो परीक्षित के माध्यम से सुत आदि अन्य ऋषियों को भी एक कथा प्राप्त हो गई और वही कथा सूत जी महाराज अब शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में सुना रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो फल है वो डायरेक्ट जमीन पर नहीं गिरा है, शिष्य प्रशिष्य, एक शिष्य से दूसरे शिष्य, ऐसे शिष्य प्रशिष्य परंपरा के द्वारा जमीन पर उतरा है। तो ये हमारा फल जो है साबुत है और बहुत मीठा है, इसी को पियो। कहते हैं महाराज फल बेचने वाले की बड़ी कुशलता होती है, वो अपने खट्टे फल को भी, फीके फल को भी मीठा कह करके बेच देता है। हम कैसे मान ले? अरे महाराज एक बार एक व्यापारी तरबूज लेकर के घूम रहा था और चिल्ला रहा था कि तरबूज शक्कर से मीठे, तरबूज शक्कर से मीठे। एक सेठ जी प्रभावित हो गए और कहे, अरे व्यापारी हमको तरबूज दे दे। तरबूज लिए, चीरा लगाए और पाए तो पता चले कि एकदम फीके। कहे क्यों रे, हमको ठग दिया। तो जो व्यापारी था उसने बोला, महाराज मैं तो साफ ही कह रहा था कि तरबूज शक्कर से मीठे, तरबूज में शक्कर डालेंगे तब जाकर के तरबूज मीठे होंगे। तो महाराज फल बेचने वाले की कुशलता होती है कि वो फल को मीठा कह करके बेच देता है। तो आपका भी जो ये श्रीमद् भागवत रूपी फल है ना, ये मीठा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सूत जी कहें एकदम गारंटी है। कैसे गारंटी है? तो सुख मुखाद्रव संयुतम, जिस फल पर तोता चोंच मार दे निसंदेह वो फल मीठा ही होता है। और ये बात भागवत में तो हमको बाद में पता चली, पहले तो गांव घर के बूढ़े लोगों ने बताया कि इस अमृत को खा लीजिए क्योंकि इस पे पक्षी ने चोंच लगा दिया है। तो तोता पक्षियों में बड़ा पारखी होता है और जिस फल पर तोता चोंच मार दे निसंदेह वो फल ही मीठा होता है। इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवत रूपी फल है, इस फल पर सुखदेव रूपी पक्षी का मुख लगा हुआ है। जो सुखदेव भगवान हैं, इनको पक्षी की उपमा हम दे रहे हैं, उनका मुख लगा हुआ है, इस कारण ये फल जो है मीठा है, इसी फल को पियो। कहते हैं महाराज आप क्या कह रहे हैं? फल भी कहीं पिया जाता है? अरे फल चूसा जाता है, फल खाया जाता है, अब पीने वाला फल तो हम पहली बार सुन रहे हैं। कहते हैं अगर फल में गुठली हो, छिलका हो, गूदा हो तब तो खाएगा व्यक्ति या फिर चूसेगा। इस फल में तो केवल रस ही रस है। रसो वे सहरसम होवाय लब्धं नंदो भवति। इसीलिए इस परमात्मा रूपी रस का आस्वादन करो। तो कैसे पियो? तो मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, आप आओ और इस रस का अपने कर्ण कोहरों से पान करो। कहे महाराज आपने केवल दो ही का नाम लिया, रसिकों का और भावुकों का, अन्य का नाम क्यों नहीं लिया? तो कहते हैं नहीं, जो तालाब है ना सार्वजनिक है, सबके लिए है, लेकिन जिसको प्यास लगेगी वही आकर के पानी पिएगा। जिसको प्यास नहीं लगी है उसको आप ले जाकर के भी जल देंगे तो वो ग्रहण नहीं करेगा। अभी किसी को प्रेत बाधा सताने लग जाए तो कहेगा महाराज हमको भूत परेशान कर रहा है,
श्रीमद् भागवत की कथा सुना दीजिए, मुक्ति मिल जाए उस प्रेत को, तो तब सुनेगा, क्योंकि समस्या में है। लेकिन जब कोई इसी प्रकार सुनाए, इसी तरह सुनाए, तब नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जिस चीज की जिस व्यक्ति को आवश्यकता होती है, उस चीज के महत्व को व्यक्ति समझता है। इसीलिए रसिक जन जो है, भावुक जन जो है, वही इस कथा का पान करने योग्य है। ओहो रसिका भूल भावुका। ये 3 श्लोक ध्येय गेय और पेय को बताते हैं कि क्या ध्याने योग्य है, क्या गाने योग्य है और क्या पीने योग्य है। तो बताइए क्या ध्याए? तो सत्यम परम धीमहि, सत्य को ध्याए। और क्या गाए? तो यही श्रीमद् भागवत गाए, भगवान के चरित्र को गाए। और क्या पिए? तो वही जो गा करके सुना रहा है, उसी को कर्ण कोहरों से पी जाए। ध्येय गेय पेय का विषय परमात्मा को ही बनाए। और ये 3 श्लोक में भगवान का मंगलाचरण करने के उपरांत अब जो है कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रवेश होती है। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रसर्गाय लोकाय सहस्त्र शममाशत। अच्छा, आपने कभी ये नोटिस किया है कि जितनी भी कथाएं हैं पुराणों की, वो कहां से प्रारंभ होती हैं? सत्यनारायण भगवान की कथा में ही देख लीजिए, एकदा नैमिषारण्य ऋषय शौनकादय प्रापक्ष मुनय सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। तो नैमिषारण्य क्षेत्र से ही प्रारंभ होती है। तो भागवत कथा भी नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय, उसी नैमिषारण्य क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है। तो इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा की भूमिका को बांधते हुए अब हम 9वें स्कंद में सूर्यवंश के चरित्र को श्रवण करेंगे। एक बार शौनक आदि जो ऋषि हैं, उनके मन में ये संकल्प आया कि हम सत्संग करते हैं। तो कितने दिनों का सत्संग करेंगे? तो सत्रसर्गाय लोकाय, 1000 वर्षों का सत्संग करेंगे। क्योंकि भाई उनके पास दिव्य आयु थी, 10,000 वर्ष की आयु थी, कोई कोई तो कई चतुर्युगी की आयु का था। तो उनके पास लंबी आयु थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम 1000 वर्ष का सत्संग करेंगे। लेकिन मन में ये भाव आया कि कहाँ 1000 वर्ष का सत्संग करें कि कोई विघ्न, कोई बाधा उत्पन्न न हो। लोग 9 दिन 10 दिन का प्रोग्राम भी करते हैं, तो कितने दिन पहले उसका प्रबंधन करना पड़ता है कि किस स्थान पर कोई विघ्न बाधा उत्पन्न न हो। और उसके बाद भी विघ्नेश अपना जो है हाजिरी लगा करके चले ही जाते हैं। तो ऋषि भी सोचे कि कहाँ पर कथा करें। तो सोचे कि जो जिस चीज का विशेषज्ञ होता है वही बताएगा। तो महाराज सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा ही बताएंगे कि इस सृष्टि में कहाँ कौन सी भूमि सत्संग करने योग्य है। तो कुछ गणमान्य ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। पितामह, हम यज्ञ करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छी बात है, तो हमारी तरफ से क्या सेवा दी जाए? तो महाराज आप तो कोई अच्छी सी भूमि दे दीजिए जहां हम जो है यज्ञ करें, कथा सुने और कोई विघ्न बाधा उत्पन्न न हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ऋषियों, तो एक काम करो, मैं ये चक्र छोड़ रहा हूं, और जिस स्थान पर इस चक्र की नेमी गिर जाए, जिस स्थान पर ये चक्र ठहर जाए, वही स्थान सत्संग के लिए उत्तम होगा। तो ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा और चक्र के पीछे सारे के सारे ऋषि मुनि हो लिए। चक्र पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए भारत भूमि में प्रविष्ट किया। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय जय। भारत भूमि भी कितने भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमारे ही प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जहां आज सीतापुर नाम का जनपद है, वहां पहले वन था, अरण्य था। उसी अरण्य में आकर के उस चक्र की नेमी जो है गिर गई। चक्र की नेमी गिरी अरण्य में, इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य।
प्रेम से बोलिए नैमिषारण्य क्षेत्र की जय। वो चक्र वहां पर स्थित हो गया, जिस कारण वहां पर एक चक्राकार कुंड का निर्माण हो गया। इसी कारण आज उस क्षेत्र को हम लोग चक्र तीर्थ के नाम से भी जानते हैं, जहां परों में स्नान का विशेष महत्व है। ऋषियों ने कहा महाराज यहाँ कथा सुनने का विशेष महत्व है, क्योंकि ब्रह्मा जी की बताई गई ये भूमि है। कहे तो ठीक है, कहाँ कथा सुने? तो वहीं पर एक बरगद का पेड़ था। तो बरगद जो है ना वो पांडाल का कार्य करता है। बरगद की जो शाखाएं हैं निकलती रहती हैं, जमीन से स्पर्श करके नया वृक्ष बनता रहता है। ऐसे बरगद फैल जाता है और पांडाल का रूप धारण कर लेता है। और एक चीज और है कि बरगद के नीचे आवाज गूंजती है। और बरगद की एक और विशेषता है कि बरगद में भगवान ने प्राकृतिक एसी फिट किया है कि शीत काले भवे तुष्ण उष्ण काले तु शीतल। अभी गर्मियों के समय में आप बरगद के नीचे जाकर के खटिया बिछा करके सो जाइए तो लगेगा वो प्रभु एसी में आ गया। और ठंडियों में शीत काले भवेत उष्ण, ठंडियों में जाएंगे बरगद के नीचे तो आपको गर्माहट महसूस होगा। तो इसीलिए वट वृक्ष के नीचे कथा प्रारंभ होती है। और जब कथा प्रारंभ होती है उसी समय सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज की आयु कम है, 18 वर्ष की आयु है, लेकिन जो ही सूत जी महाराज आते हैं तो सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम, सूत जी को ऊंचे आसन पर विराजमान करके शौनक आदि ऋषियों ने उनका अभिवादन किया और पूछा। क्या पूछते हैं? तो किम श्रेयम शास्त्र सारम का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मम कम शरणम गतः। शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से श्रवण करिए। महाराज प्राणी मात्र का जो है कल्याण कैसे हो, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि शास्त्र बहुत से हैं और लोगों के पास समय बहुत कम है, तो व्यक्ति किस शास्त्र का आश्रय ले, क्या करे? तीसरा प्रश्न ये है कि यदि भगवान सर्व सामर्थ्य है तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? वो तो संकल्प मात्र से हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रावण कुंभकर्ण दंतवक्र शिशुपाल का वध कर सकते हैं, तो अवतार लेने का क्या प्रयोजन है? चौथा प्रश्न है यदि भगवान अवतार लेते हैं महाराज तो ये बताइए कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं प्रमाणिक, क्योंकि आज कलयुग में बड़े बड़े भगवान पैदा होते जा रहे हैं। तो प्रमाणिक भगवान के कितने अवतार हैं? और पांचवा प्रश्न ये है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न और अंतिम प्रश्न ये है कि भगवान जब धर्म की स्थापना करके इस संसार से अपने लोक को चले जाते हैं तो धर्मम किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाता है? और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनाया है। तो हम संपूर्ण श्रीमद् भागवत तो नहीं सुनेंगे, लेकिन इन 6 प्रश्नों का उत्तर जो है सूक्ष्म रूप से ले लीजिए। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? तो जीव अगर अपना कल्याण चाहता है तो परमात्मा के नाम का आश्रय ले, और जो प्रभु के नाम का आश्रय लेगा तो राम नाम का आश्रय लेते ही, कृष्ण नाम का आश्रय लेते ही राम उसके सभी विपत्तियों का नाश कर देंगे। और करशति इति कृष्ण, कृष्ण उसके सभी आपत्ति विपत्तियों का हरण कर लेंगे, खींच लेंगे। इसलिए प्रभु के नाम का आश्रय। शास्त्र बहुत से हैं लेकिन समय कम है, तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तो जितना पुराण हमने अभी तक पढ़ा, देवी भागवत, शिव महापुराण, भागवत महापुराण, गरुड़ पुराण और मानस जी का कुछ अध्ययन, तो इनसे यही पता चला कि समस्त शास्त्रों का सार जो है हमारा मन परमात्मा के चरणों में लग जाए, यही शास्त्रों का सार है। तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान सर्व सामर्थ्य हैं तो फिर क्यों अवतार लेते हैं? वो तो बैठे बैठे ही जो है असुरों का नाश कर सकते हैं।
तो इसका उत्तर यह है कि भगवान अवतार असुरों को मारने के लिए नहीं लेते हैं। भगवान तो वहां बैठे बैठे असुरों का संहार कर सकते हैं, तब क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि मान लीजिए आपका कोई सगा संबंधी है, वो आपको बुलाता है कि मित्र हमारे बेटे का विवाह है, आ जाओ। आपको बड़े प्रेम से आमंत्रित किया, आप नहीं गए। अब उसके नाती का जब विवाह होने लगा तो फिर बुलाया कि तुम हमारे पुत्र के विवाह में नहीं आए थे, इतने वर्ष हो गए, अब तो उसका जो लड़का है उसका विवाह होने वाला है, यदि आज भी नहीं आए तो हमारी तुम्हारी मित्रता खत्म। ऐसे ही भगत है, परमात्मा को बुलाते हैं। तो भगवान जो है असुरों को मारने के लिए नहीं आते, अपने भक्तों को तारने के लिए आते हैं। और जब आ ही जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो जब आ ही गए हैं तो असुरों को भी मार लें। जैसे मित्र के बुलाने पर आप विदेश से आए उसके नाती के विवाह में, तो सोचे कि चलो विदेश से आ ही गए हैं तो लगे हाथ घर का मरम्मत भी कर लें, घर का पेंटिंग डेंटिंग भी कर लें, मरम्मत हो जाए। उसी प्रकार भगवान किस लिए आते हैं? तो आते हैं भक्तों को तारने के लिए। लेकिन जब आ ही जाते हैं तो सोचे हैं कि जो झाला मकड़ी कीड़े लगे हुए हैं इनको भी साफ कर दिया जाए, तो असुर रूपी कीड़े मकोड़ों को भगवान साफ कर देते हैं। तो भगवान तो खुद कहते हैं कि मैं मारता नहीं हूं, तारता हूं। और मानस जी में गोस्वामी बाबा भी लिखे हैं कि एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, एक ही प्राण प्राण हर लीन्हा, निज जन जान निज भक्त जान। मतलब कि परमात्मा अपने भक्त को अपना जान करके उस असुर को भी अपना पद प्रदान कर देते हैं। जैसे कि ये प्रसंग जो है थोड़ा हमको विस्मरण हो रहा है, लेकिन है जो है किष्किंधा कांड का। इसमें राम जी जो है बाली को मार देते हैं जब एक बाण से, तो तारा विलाप कर रही हैं। तो उन्हीं को समझाने के लिए कहा जा रहा है कि हमने एक ही बाण में इनका प्राण तो हर लिया, लेकिन इनको निज जन जान करके, अपना जन जान करके अपना पद भी प्रदान किया है। मतलब हमने मारा नहीं है, इनको तारा है। क्योंकि एक बार सारे के सारे असुर पहुंच गए भगवान के पास और जा करके कहते हैं प्रभु आप हमारे साथ बड़ा अन्याय करते हैं, देवताओं का आप कल्याण करते हैं, हमको मारते रहते हैं। भगवान ने कहा भैया देखो, देवता हमारा भजन करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, तो हम उनका उद्धार करते हैं, तुम भी करो। तो असुर कहते महाराज भजन हो ही नहीं, तामस देहा, इस तामसिक शरीर से भजन होने वाला नहीं है। तो भगवान कहते तब क्या कर लोगे? तो कहते हैं कि आपसे द्वेष कर लेंगे, आपको गाली दे लेंगे, आपसे झगड़ा कर लेंगे। कहे तब वही करो। तो व्यक्ति के अंदर जो विकार है उस विकार को परमात्मा से जोड़ दे। तो जब विकार को परमात्मा से जोड़ देगा तो वो विकार विकार नहीं रह जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और भगवान तो कहते हैं कि आप जिस भाव से हमारा भजन करेंगे हम उसी भाव से आपका उद्धार भी करेंगे। जैसे कि कोई स्त्री जो है भगवान को पुत्र मान लेती है तो भगवान लड्डू गोपाल बन जाते हैं। कोई कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो जगत के पिता जगत के माता है। कोई कहता है हमारे स्वामी है, मीरा ने पति मान लिया तो पति भी बन जाते हैं। तो ऐसे कंस जो है शत्रु मान लेता है तो उसके लिए शत्रु बन जाते हैं। स्त्रियां जो है प्रेमी, गोपियां जो है उनको प्रेमी मान लेती हैं तो गोपियों के लिए प्रेमी के रूप में स्थित हो जाते हैं। तो देखिए ये सब विकार ही ना है, काम की भावना गोपियों के भीतर है। अब सांसारियों से काम की भावना को जोड़ेंगे तो विकार है, लेकिन परमात्मा से काम की भावना को जोड़ेंगे तो वही परमात्मा हमारे सामने साकार होकर के हमको मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। अगर किसी से ऐसे द्वेष किया जाए तो विकार है, लेकिन वही कंस परमात्मा से द्वेष करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। तो हमारे भीतर जो विकार है, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इन सब को परमात्मा से जोड़ दे तो ये जो विकार है यही विकार हमको मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे, लेकिन जोड़ना पड़ेगा परमात्मा से। और चौथा प्रश्न ये था
कि यदि भगवान अवतार लिए हैं तो शास्त्र सम्मत भगवान के कितने अवतार हैं। तो भागवत जी में 24 अवतारों की कथा बताई जाती है। और 5वां प्रश्न है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो जीवन का परम लक्ष्य है उस परम तत्व की प्राप्ति जिसको लोग मोक्ष कहते हैं, लेकिन मोक्ष का स्वरूप जानते नहीं है कि है क्या। मोक्ष का स्वरूप क्या है, तो ये भागवत जी में बताया गया है कि मोक्ष ये है कि ऐसा मोक्ष नहीं है कि हम जन्म ही न ले। अरे जन्म मरण तो होता रहेगा, व्यक्ति इससे कभी मुक्त होने वाला नहीं है। इसलिए मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती, जीते जी ही मुक्त होना पड़ता है। इस शरीर से ही हमारी सारी की सारी कामनाएं, इच्छाएं जो है, तृष्णाएं जो है समाप्त हो जाएं और इस शरीर का संग ममोत्तमम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययात्मा मजदार गेहे स्वशक्तिम चितस्य ननाथ भूयात। हे प्रभु, आपका या फिर आपके भक्तों का हमको चरण शरण मिल जाए, ये मुक्ति है। मुक्ति ये नहीं है कि हम मुक्त हो जाए, नहीं, भ्रमण करें संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। अपने कर्म के अनुसार हम इस संसार में घूमे, चींटी बने, कीड़ा बने, मकोड़ा बने, इसका हमको कोई खेद नहीं है। लेकिन आप कीड़ा भी बना दीजिएगा तो उस फल में बना दीजिएगा जो फल भगवान को निवेदित किया गया है। नहीं तो कीड़ों जो होते हैं वो विष्ठा में भी पाए जाते हैं। तो जो भी शरीर दीजिएगा ऐसा दीजिएगा कि उत्तमम श्लोक का संग प्राप्त हो। और प्रभु भूमि परत भार डाबर पानी जिम जीव ही माया लपटानी, ये धरती पर माया का बड़ा दबदबा है। तो जो भी शरीर मिले आपकी माया हमको प्रभावित न करे। त्वन माया आत्मा मजदार गेहे, मतलब कि देह गेह में हमारी आसक्ति न हो। पुत्र कलत्र में मैं न फंसू, और जब नहीं फंसूंगा वही हमारी मुक्ति है, वही हमारा मोक्ष है। तो जीव का परम लक्ष्य है परमात्मा तत्व की प्राप्ति। और पूछते हैं कि लीला संपन्न करके, आखिरी प्रश्न है 6वां प्रश्न, जब भगवान चले जाते हैं तो धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसके शरण में जाता है। तब कहते हैं परमात्मा कब जाते हैं यहाँ पे, परमात्मा यहाँ से कब जाते हैं। परमात्मा का नाम तो विश्व रूप है, और परमात्मा का स्वरूप भी कोई निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा है निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, जो कुछ भी निकला है उन्हीं से निकला है, तो वो सदैव यहाँ पर स्थित है। और धर्म किसी के शरण में नहीं जाता, धर्म तो सदैव एक समान स्थित रहता है। लेकिन क्या करें, अधर्म ही बढ़ जाता है तो धर्म छोटा लगने लगता है। बाकी धर्म कभी घटता नहीं है, धर्म सदैव एक स्वरूप में स्थित रहता है। तो इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दिए हैं और इन्हीं में भगवान के 24 अवतार की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई है, सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई है, यही कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, यही कथा जो है मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं, यही कथा भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं। तो हम भी इसी कथा को 9वें स्कंद से सुनेंगे, जिसमें हम राघवेंद्र सरकार के चरित्र को और भगवान कृष्ण के चरित्र का श्रवण करेंगे। सौवे मनः कृष्ण पदारविंदे यो वर्चसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौर हरिर्मंदिर मार्जनेषु श्रुति चकार च्युत साकथोद्यम। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि हे ऋषियों, अब हम आपको सूर्य वंश की कथा को श्रवण कराते हैं, तो सावधानतया श्रृणु। तो सूर्य वंश कहाँ से हुआ है, तो कह रहे हैं कि नारायण के नाभि कमल से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि,
मरीचि के पुत्र हुए विवस्वान, जिनको हम कहते हैं सूर्य, और सूर्य के पुत्र हुए मनु, जिनका नाम था श्राद्ध देव, और इन्हीं की एक पत्नी थी श्रद्धा। देखिए, प्राय सूर्य वंश में संतान उत्पत्ति में बड़ी समस्या होती रही है शुरू से ही। तो मनु महाराज की भी कोई संतान नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया और गए हैं वशिष्ठ ऋषि के पास कि गुरुदेव पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए पुत्र उत्पत्ति के लिए। तो वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ का आयोजन किया है और यज्ञ का आखिरी दिन ही चल रहा था। तो उस दिन रात्रि में राजा को जो है प्यास लगी है, और जब प्यास लगी तो उन्होंने जल पिया, और इधर आकर के रानी जो है वो वशिष्ठ ऋषि से ये कहती हैं कि महाराज आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि पुत्र न पुत्री उत्पन्न हो। अब बताइए महाराज, राजा कह रहे थे पुत्र के लिए, रानी कह रही है पुत्री के लिए। तो रानी जिद पे अड़ गई और ब्राह्मणों से कही महाराज अगर बेटा हुआ तो दक्षिणा काट लूंगी, इसीलिए अगर चाहते हैं कि अच्छी दक्षिणा मिले तो कन्या ही होनी चाहिए। अब राजा कह रहे हैं पुत्र, रानी कह रही है कन्या। तो मंत्रों को पलट दिया, ऋषियों ने मंत्रों को पलट दिया और पुत्र प्रदीयताम के जगह पर पुत्री प्रदीयताम संकल्प में बोल दिया, और हुआ यही, पुत्र के जगह पर कन्या ने जन्म लिया। तो श्रद्धा देवी तो बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन मनु महाराज का चेहरा लटक गया। महाराज हम तो पुत्र चाह रहे थे, बेटी हो गई। रोते रोते पहुंचे हैं गुरुदेव के पास। देखिए, पहली माता है जो कन्या के लिए इतना प्रयत्न कर रही है, नहीं तो प्रायः माताएं ही होती हैं कि कन्या के नाम पर नाक सिकोड़ लेती है, बेटी बैली है, और जब बालक होता है तो उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन ये सूर्यवंश की पहली ऐसी स्त्री हैं जो कन्या के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो कन्या हो गया तो ये तो प्रसन्न भई, लेकिन मनु महाराज पहुंच गए वशिष्ठ ऋषि के पास। गुरुदेव ये क्या हो गया, हमने तो अपना उत्तराधिकारी मांगा था, ये कन्या हो गई। गुरुजी ने कहा था कि ये कैसे गड़बड़ हो गया भाई, हमने तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, पुत्र के लिए कन्या कैसे हो गई। तो जा करके होताओं से पूछे, क्यों भाई होता कैसे खा गए गोता, ये गड़बड़ कैसे हो गया। तो होताओं ने बताया महाराज क्या बताएं, रानी ने ही कहा था कि अगर पुत्र हुआ तो दक्षिणा काट लूंगी, इसीलिए कन्या ही होनी चाहिए, तो हमने मंत्र बदल दिया। अब तो राजा जो है माथा पीटने लगा कि रानी तुमने ये क्या कर दिया, गुरुजी आप कुछ कीजिए, इस कन्या को ही पुत्र बना दीजिए। तो जो ये कन्या थी ना, इसका नाम था इला देवी। लेकिन राजा हट करने लगे कि महाराज इसको पुत्र बना दीजिए, पुत्र बना दीजिए। तो राजा के ऊपर दया करके जो है वशिष्ठ ऋषि ने अपने तपोबल से उस इला नाम की कन्या को ही शुदुम्न नाम का सुंदर राजकुमार बना दिया है। जो वैज्ञानिक चमत्कार आज करके दिखा रहे हैं, वशिष्ठ ऋषि ने उस समय कर दिखाया, स्त्री को पुरुष बना दिया। तो ये सुदुम्न की कथा बड़ी विचित्र है। ये सुदुम्न एक बार बेचारे घूमते घूमते भगवान शंकर द्वारा शापित क्षेत्र में चले गए। जैसे भगवान शंकर माता शिवा के साथ एक बार हिमालय क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी समय कुछ ऋषि आ गए, तो माता जी शर्मा गई। तो भगवान शंकर ने उस क्षेत्र को ही श्राप दे दिया कि आज से जो भी इस क्षेत्र में आएगा वो स्त्री बन जाएगा। तो जो सुदुम्न नाम के राजकुमार थे, जो इला से सुदुम्न हुए थे, वो एक बार शिकार खेलते खेलते उसी हिमालय क्षेत्र के वन में चले गए, और वन में जाते ही पूरी सेना के साथ बेचारे फिर से स्त्री बन गए। और यहाँ पर वो स्त्री बन गए तो शर्म के मारे फिर लौट करके घर नहीं आए। और वही चंद्रमा के पुत्र जो है बुद्ध ऋषि, चंद्रमा ऋषि के पुत्र जो बुद्ध हैं, उनसे उनका विवाह हो जाता है जंगल में। और बाद में बड़ा पश्चाताप होता है कि महाराज हम का आप राजकुमार थे, इस चूल्हा चौका में फंस करके हम रह गए हैं। तब वो सुदुम्न जो इला से सुदुम्न बना और फिर सुदुम्न से इला बन गया, और इला बन के बुद्ध से विवाह किया, और उससे लड़के भी हो गए उनके। महाराज
चंद्रवंशी राजा उनसे हुए और उसके बाद से वो क्या किए कि पुनः अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास आकर के कहते हैं कि गुरुजी अब कुछ कीजिए। तो गुरुजी कहते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते, भोले बाबा का श्राप लगा है तो वही कुछ करेंगे। तो भोले बाबा की प्रार्थना किए तो भोले बाबा ने कहा कि तुम 6 महीना पुरुष और 6 महीना स्त्री रहोगे। कहे महाराज चलो इसी से अभी काम चलाओ, 6 महीना पुरुष 6 महीना स्त्री रह करके। तो महाराज परमानेंट पुरुष कब बनेंगे? तो कहे कि परमानेंट पुरुष तो है, आप देवी की कृपा से ही बनेंगे। तो इसके आगे कथा देवी पुराण में ये मिलती है कि जब देवी भागवत का वो श्रवण किए तो देवी भागवत के श्रवण से, वो भी नवरात्र में, तो नवरात्र में देवी भागवत महापुराण के श्रवण से जो है उनका पुरुषत्व वापस आ गया, पूर्ण रूप से पुरुष बन गए। और इन्हीं के पुत्र राजा ययाति जो है, जो चंद्रवंश के चूंकि थे राजा वो, तो यहाँ से चंद्रवंश की शाखा प्रारंभ हो जाती है। मतलब सूर्यवंशी राजा के वंश में चंद्रवंशी, मतलब ये राजा नहीं, सूर्यवंशी रानी के वंश में चंद्रवंशी राजा, क्योंकि थे तो राजा और रानी बने थे तो उनको पुत्र हुआ था और वही पुत्र इनका उत्तराधिकारी भी बना। बाद में सूर्यवंश में मनु महाराज के अन्य पुत्र भी हुए, इक्ष्वाकु, ऋग, सयाति, दृष्ट, घृत, पुरुष, नारी, शयंत आदि अनेक राजा हुए जिससे सूर्यवंश चला। इन्हीं सरियाती नाम के जो राजा थे, इनकी पुत्री थी सुकन्या। सुकन्या एक बार जो अपने पिता सरियाती के साथ वन में गई हैं और बालिका थी, तो चपलतावश उन्होंने च्यवन बाबा की आंखें फोड़ दी। च्यवन बाबा तपस्या कर रहे थे, पूरा शरीर दीमक ने ढक लिया था, और जब च्यवन बाबा की आंखें फोड़ दी तो च्यवन बाबा क्रोधित हो गए। तो तुरंत ही महाराज सरियाती चरणों में गिर गए, महाराज क्षमा कीजिएगा, हमको माफ कर दीजिए, हमारी बेटी अबोध है। तो कहते हैं तुम्हारी बेटी तो अबोध है, लेकिन हमको तो बना दी ना, चौपट कर दी हमको, अब हमारी सेवा कौन करेगा? तो महाराज सरियाती ने कहा महाराज आप ही से विवाह कर देते हैं, यही आपकी सेवा करेगी। तो सुकन्या का विवाह सरियाती से कर दिया। सुकन्या का विवाह जो है च्यवन ऋषि से कर दिया गया और च्यवन बाबा को बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ, ये कहाँ सुंदर है, नवयुवती है और मैं वयोवृद्ध शरीर वाला, तो मैं तो इसके साथ अन्याय कर दिया, अब इसका जीवन तो चौपट हो गया ना। तो च्यवन ऋषि ने जो है अश्वनी कुमारों का ध्यान किया है, और अश्वनी कुमार जब आए हैं तो उनसे कहे हैं कि एक काम करो कि हमको जो है कामदेव के समान सुंदर शरीर दो। तो अश्वनी कुमार जो है देवताओं के वैद्य हैं, वो कहते हैं महाराज हम आपको दे तो देंगे सुंदर शरीर, लेकिन हमारा भी कुछ फीस है। क्या फीस है? तो महाराज जो देवता है ना, वो अपने पंगत में बिठा करके हमको भोजन नहीं कराते। वो कहते हैं तू डॉक्टर है, दूर हट, क्या क्या छूता रहता है। तो महाराज देवराज इंद्र हमको अपने साथ भोजन नहीं करने देते, तो आप हमको वचन दीजिए कि आप यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में हमको देवताओं के पंगत में भोजन कराएंगे, तभी हम आपको बढ़िया काया देंगे। तो च्यवन ऋषि ने कहा पहले तो हमको सुंदर काया दो, फिर हम तुम्हारा काम करेंगे। तो अश्वनी कुमारों ने जाने कौन सा च्यवन परास खिला दिया कि च्यवन ऋषि तुरंत जो है नवयुवक बन गए, और उन्हीं के नाम पर च्यवन परास भी बन गया। और जब च्यवन ऋषि का शरीर दिव्य हो गया, नवयुवक शरीर प्राप्त कर लिए, तो सुकन्या के साथ एक बार बैठे हुए थे और महाराज सरियाती का आगमन होता है। तो सरियाती जो है ना, वो च्यवन ऋषि को पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो तो बुढ़ापे की अवस्था में देखे थे। तो अपनी पुत्री को ही गाली देने लगे कि अरे उल्टा ये क्या कर रही है, देखो अपने धर्म को भ्रष्ट कर रही है, अपने कुल की मर्यादा को भ्रष्ट कर रही है। तो बाद में कन्या ने बताया कि अरे पिताजी ये आपके दामाद जी हैं, हमारी सेवा के बल पर भगवान ने इनको इतनी सुंदर काया प्रदान करी। तब कहते हैं कि अरे तब पुत्री क्षमा करना। तो हमारे च्यवन बाबा कहते हैं क्षमा तो बाद में करेंगे, लेकिन आपने जो अपमान किया है इसीलिए आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा। महाराज बिल्कुल करेंगे यज्ञ। तो सरियाती जी ने यज्ञ किया और उस यज्ञ के आचार्य बने च्यवन ऋषि। और च्यवन बाबा ने उस यज्ञ में अश्वनी कुमार का आवाहन किया और इंद्र का भी आवाहन किया, और एक ही साथ भोजन दे दिए। अब इंद्र को क्रोध आया
कि इन दोनों को कौन हमारे साथ बिठा दिया। तो वज्र निकाल लिए इंद्र मारने के लिए अश्वनी कुमारों को। तो च्यवन बाबा ने जाने कौन सा मंत्र पढ़ करके इंद्र के ऊपर छोड़ा कि इंद्र का हाथ पत्थर का हो गया। अब तो इंद्र घबराने लगे, महाराज हमारा हाथ ठीक कर दीजिए। च्यवन बाबा बोले पहले तुम इनको वचन दो कि इनको अपने साथ बैठा करके भोजन कराओगे, तभी जो है हम तुम्हारा हाथ सही करेंगे। तो इंद्र ने कहा महाराज जो चाहो सो करवा लो, पहले हमारा हाथ तो सही करो। तब जो है च्यवन बाबा ने उनके हाथ को ठीक किया है और तब से अश्वनी कुमार को देवताओं के पंक्ति में भाग मिल गया है। तो ऐसे सूर्य वंश में महाराज सरयाती हुए, इन्हीं के वंश में महाराज पुरुष हुए जिनके पुत्र हुए रेवत, और रेवत के ही पुत्र हुए महाराज कुकुदमी जिनकी पुत्री रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ था। महाराज ये तो सतयुगी राजा है और द्वापर युगी राजा है बलराम जी। तो सतयुग की कन्या द्वापर युग में बलराम जी से विवाह कैसे हुआ? तो कह रहे हैं कि एक बार महाराज कुकुदमी ब्रह्मलोक चले गए अपनी बेटी के लिए वर का तलाश करने के लिए, अपनी कन्या को साथ लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए और कहते हैं हे ब्रह्मदेव, हमारी पुत्री जितनी सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, इसके अनुरूप कोई वर हमको पृथ्वी पर तो नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने माथा पीट लिया, रे राम राम बताओ। अरे जितने समय में तुम यहाँ पर रहे हो उतने समय में वहां पर एक युग बीत गया, त्रेता युग समाप्त हो गया, जल्दी जाओ, जाते जाते द्वापर का अंतिम चरण आ जाएगा। और वहीं पर इस समय भगवान विष्णु के ही अंशा अवतार जो है, शेषनाग के अवतार जो है बलराम जी, वो हैं, उन्हीं से अपनी कन्या का विवाह कर दो। तो वही सतयुगी राजा महाराज कुकुदमी अपने पुत्री रेवती को साथ लेकर के आए हैं और उनका विवाह बलराम जी के साथ हुआ है। इन्हीं महाराज रेवत के वंश में हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीश परम भागवत थे, भगवान के परम भक्त थे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सदैव भगवान की 8 याम सेवा करने वाले थे महाराज अम्बरीश। और वो निर्जला एकादशी करते थे। एकादशी व्रत है ना कल, तो अम्बरीश जी भी निर्जला एकादशी करते थे। एकादशी का अर्थ क्या होता है? जैसे कि केवल व्रत ही रहना एकादशी नहीं है। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? तो एकादश इंद्रियां है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और इन इंद्रियों का स्वामी जो है मन है। तो इन एकादश इंद्रियों के से उप के साथ वास ही एकादशी का उपवास कहलाता है। कैसे महाराज? तो उस दिन केवल मुख से ही बढ़िया बढ़िया न खाएं। लोग उपवास के नाम पर, इस समय फलाहार के नाम पर खूब फलाहार कर रहे हैं महाराज। इस समय फलाहारी समोसा भी हो गया है। तो जो फलाहार के नाम पे फलाहार है, केवल वही करने के लिए जो है व्रत नहीं बनाए गए हैं। उस दिन इस चरण से भगवान की जितनी अधिक परिक्रमा हो जाए, इस हाथ से जितना अधिक सत्कर्म दान हो जाए, इस जिह्वा से जितना अधिक है भगवान का कीर्तन हो जाए, नेत्रों को बंद करके परमात्मा का जितना अधिक ध्यान हो जाए, कानों से भगवान का जितना अधिक कीर्तन श्रवण कर ले, यही है एकादशी का व्रत। परमात्मा को इत्र सेवा दे, ठाकुर जी की प्रतिमा को इत्र सेवा दे, उसकी गंधी को ले, पुष्प की गंधी को ले, यही है एकादशी व्रत की। एकादश इंद्रियों से परमात्मा का ही हम जो है उपभोग करें, परमात्मा को ही सुने, परमात्मा को ही देखें, परमात्मा को ही पिए, वही एकादशी व्रत है। और हमारे अम्बरीश महाराज भी परम वैष्णव से निर्जला एकादशी करते थे, जल भी नहीं पीते थे। प्रत्येक एकादशी निराहार निर्जला। उनकी भक्ति को देख करके भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि कहे अम्बरीश, अरे बेटा तुम राजा हो और राजा का और भी कर्तव्य है। अगर राजा केवल भक्ति भजन ही करता रहा तो उसके राज्य को कौन संभालेगा? तो कहे महाराज हमको तो केवल आपकी भक्ति ही करनी है। अच्छा ठीक है पुत्र, तुम हमारी भक्ति करो,
तो तुम्हारे राज्य की देखभाल करने के लिए और तुम्हारी रक्षा के लिए जो हमारा सुदर्शन है वो मैं तुमको देता हूं। तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन अम्बरीश को दे दिया। एक दिन एकादशी का व्रत किए थे और द्वादशी तिथि का क्षय था, पारण का समय निकला जा रहा था। उसी समय अम्बरीश जी के यहाँ पर दुर्वासा नामक ऋषि का आगमन होता है। अम्बरीश जी ने कहा, धन्य नाथ आप पधारे हैं, अभी हम पारण करने वाले थे, प्रसाद ग्रहण करने वाले थे, आइए आप भी हमारे साथ पारण कीजिए। तो दुर्वासा ऋषि कहे कि भैया देखो अभी तो हम स्नान संध्या आदि कर्म किए नहीं है, तो हम थोड़ा सरयू जी में स्नान करके आते हैं, उसके बाद से पारण करेंगे हम लोग साथ में। अब दुर्वासा ऋषि तो चले गए स्नान करने और इधर द्वादशी का क्षय था तो तिथि निकली जा रही थी, और यदि तिथि में पारण नहीं हुआ तो पूरा व्रत चौपट हो गया। तो अम्बरीश जी बड़े संकट में पड़े कि हम क्या करें। तो ऋषियों ने बताया कि काम कीजिए कि आप जो है भगवान शालिग्राम के जल को पी लीजिए, शालिग्राम को धो करके उस चरणामृत का पान कीजिए। तो ये चीज इनको अच्छी लगी। तो विद्वानों के सलाह से अम्बरीश जी ने भगवान शालिग्राम के चरणामृत का पान किया और अपने व्रत का पारण किया। भोजन उसी तरह रखा है, लेकिन जब दुर्वासा ऋषि आए और देखे कि इसने पारण कर लिया तो बड़े कुपित हो गए और कहते हैं, अम्बरीश तुमने हमारे जैसे मेहमान को बुला करके और हमारा अपमान किया, हमको बिना भोजन कराए तुमने पारण कर लिया, अभी मैं इसका मजा तुमको चखाता हूं। तुरंत दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर फेंक दी। उस जटा से एक कृत्या उत्पन्न होकर के अम्बरीश को मारने के लिए बढ़ी है, और जो अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या बढ़ी है, भगवान का सुदर्शन आया, कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा बाबा के पीछे हो लिया। और जो सुदर्शन दुर्वासा ऋषि का पीछा किया, दुर्वासा ऋषि पतली गली से 9 2 11 हो गए और भागते भागते ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी बचाओ, सुदर्शन हमारा पीछा कर रहा है। ब्रह्मा जी कहे, सुदर्शन जल्दी यहाँ से भाग जाओ, हमको भी फंसवाओगे तुम। ब्रह्मा जी अपने लोक से भगा दिए। तो शंकर बाबा के पास जाकर के कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि, महाराज हम आप ही के अंश हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। बोले बा पूछे क्या हुआ? करे सुदर्शन हमारा पीछा कर रहा है। बोले बा कहे जल्दी यहाँ से भागो, जिसका अपराध किया है वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और भागे हैं वैकुंठ लोक में, और आकर के वैकुंठ लोक में वैकुंठ नाथ से कहते हैं, नाथ हमारी रक्षा करिए, सुदर्शन हमारे पीछे पड़ा है। भगवान कहते हैं, सुदर्शन आपके पीछे पड़ा है तो हम क्या करें, यहां से जाइए, हम भी नहीं कुछ कर सकते। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, महाराज आपका सुदर्शन और आप ही कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब आप नहीं कुछ कर पाएंगे तो और कौन करेगा? महाराज आपके ऊपर भी कोई है क्या? तब कहते हैं बिल्कुल। नारद जी भले कह देते हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन भैया हमारे सिर पर भी कोई है। तो कौन है महाराज? तो भगवान खुद कहते हैं, अहम भक्त पराधीनम हा स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्तों के अधीन हूं। और कैसे अधीन हूं? तो बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं कि वसी कुर्वन्ति माम भक्त्याम सत स्त्रिय सतपति तथा। जैसे एक स्त्री का जब विवाह होता है तो वो स्त्री बेचारी डरी सहमी अपने पति के घर में आती है, लेकिन वही स्त्री अपने सेवा के बल पे, समर्पण के बल पे सभी का दिल जीत लेती है अपने ससुराल में। और एक समय ऐसा आता है कि अब पति देव डरे सहमे घर में आते हैं। उसी प्रकार ये भगत है, पहले तो भजन के बल पर हमको प्रसन्न कर लेते हैं, और उसके बाद से अब समय ऐसा आ जाता है कि हमको इनको प्रसन्न करना पड़ता है। इसलिए मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। कहे महाराज तब क्या आपकी शरणागति बेकार जाएगी? भगवान बोले नहीं, हमारी शरणागति बेकार नहीं जाएगी, लेकिन जिसका अपराध किए हैं उन्हीं के चरण शरण को ग्रहण कीजिए।
तब 1 वर्ष भागते भागते हो गए हैं दुर्वासा ऋषि को। 1 वर्ष बाद अम्बरीश के पास आए हैं और तब अम्बरीश जी ने उनको देखते ही चरणों में दंडवत किया। सारा भंडारा वैसे ही पड़ा था, नित्य भोजन बनता था कि दुर्वासा बाबा आएंगे पाएंगे। अम्बरीश जी तुरंत चरणों में पड़ गए, महाराज हमको क्षमा कीजिए, हमसे अपराध हो गया आप जैसे संत का। दुर्वासा बाबा बोले, अरे माफी बाद में मांगना, पहले इसको रोको, 1 साल से पीछा कर रहा है। तुरंत अम्बरीश जी जो है सामने खड़े हो गए और सुदर्शन को रोकने लगे कि तुमको हमारा शपथ है, रुक जाओ। तो सुदर्शन तब भी नहीं रुका। तब जो है अपनी भक्ति का शपथ देते हैं कि यदि नो भगवान प्रीतः एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेनम द्विजो भवतु विज्वरः। हे सुदर्शन, अगर हमने सच्चे हृदय से परमात्मा के प्रति भक्ति की है तो हमारे समस्त भक्ति समस्त सत्कर्म के प्रभाव से आप इन द्विज को, इन ऋषि को क्षमा कर दीजिए। तब जाकर के सुदर्शन जो है शांत भय है। और दुर्वासा ऋषि हाथ जोड़ करके भगवान से कह दिए, प्रभु मैं जान गया। क्या जान गए? अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्टमद्वया मैं कृतो गतोषि यद राजन मंगलानि समीहसे। हे नाथ, हम आपके अनन्य भक्तों के महत्व को आज समझ गए कि किस प्रकार हमने अम्बरीश का अपराध थोड़ा सा कर दिया, तो इस थोड़े से अपराध के बदले हमको कितना बड़ा दंड मिल गया। महाराज क्षमा करिएगा। ऐसे भगत हुए अम्बरीश, और इन्हीं अम्बरीश जी के वंश में महाराज युवनाश्व हुए। तो हमने बताया ना, सूर्य वंश में प्रायः पुत्र उत्पत्ति में समस्या, हर राजा के यहाँ। हरिश्चंद्र ले लीजिए या फिर पीछे मनु जी का भी चरित्र सुने, आगे दशरथ जी का भी चरित्र सुनेंगे, दिलीप का भी चरित्र सुनेंगे, सब में पुत्र उत्पत्ति में समस्या हुई है लगभग। तो युवनाश्व नाम के जो राजा हुए सूर्यवंश में, इनकी भी कोई संतान नहीं थे। तो यज्ञ कराए और यज्ञ का अंतिम चरण ही चल रहा था और यज्ञशाला में अभिमंत्रित जल रखा था। प्यास लगी इनको तो वही जल उठा करके पी गए। जब ब्राह्मणों ने पूछा, महाराज अभिमंत्रित किया हुआ जल कहाँ है, तो चारों तरफ पूछने लगे कि पंडित जी आप जानते हैं अभिमंत्रित किया हुआ जल कहाँ है। अब राजा की धड़कन बढ़ने लगी, वो जलवा तो हम ही पी गए हैं। पूछे कि महाराज क्या काम था? अरे महाराज उसी जल को पीने से रानी गर्भवती होती, वो जल कहाँ गया? राजा कह रहे, महाराज वो जल तो हम पी गए, अब क्या होगा? वशिष्ठ जी कहे, अब क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे मंत्र का प्रभाव जो है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। तो राजा ही गर्भवती हो गए। गर्भवती कहे कि गर्भवता कहे, युवनाश्व ही जो है वो गर्भवती हो गए। क्या करें महाराज, अब पुत्र का जन्म कैसे हो? तो शल्य चिकित्सा के द्वारा उदर को चीर करके बालक को निकाला गया और जच्चा बच्चा दोनों सलामत रहे, दोनों ही बच गए। लेकिन अब समस्या है, अब बालक दूध किसका पिएगा? तो इंद्र आए और अपनी छोटी उंगली उस बालक के मुख में रख करके अमृत का पान कराया। तो वो जो छोटा बालक था उनकी उंगली का पान करके इंद्र के मान को भी भंग कर दिया। तो वही युवनाश्व पुत्र मान धाता नाम से प्रसिद्ध भय। और इन्हीं मान धाता के वंश में हुए हैं महाराज सत्यव्रत। जिन सत्यव्रत को पता नहीं क्या चुल मची कि महाराज हम जीते जी स्वर्ग जाएंगे। तो वशिष्ठ ऋषि से कहे तो वशिष्ठ ऋषि ने मना कर दिया कि हम तो स्वर्ग नहीं भेजेंगे जीते जी। अरे मरने के बाद स्वर्ग जाना है तो जाना। तो कहे आप नहीं भेजेंगे तो अन्य आचार्य भेजेंगे ना। तो उस समय में ना विश्वामित्र में और वशिष्ठ में बड़ी खटपट थी कि जो तुम नहीं करोगे हम करेंगे। जैसे आज भी कुछ पुरोहित आपस में लड़ते हैं, वो नहीं कराएगा तो हम है, चिंता मत करो। तो ऐसे विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों में खटपट थी। तो विश्वामित्र के पास गए जब सत्यव्रत, तो विश्वामित्र ने कहा हम तुमको स्वर्ग भेजते हैं। तो अपने तप बल से विश्वामित्र ने स्वर्ग में भेज दिया सत्यव्रत को। अब सत्यव्रत स्वर्ग में गए हैं तो सशरीर गए हैं। तो स्वर्ग के देवताओं ने उनको धक्का मार करके स्वर्ग से नीचे कर दिया। अब चिल्लाने लगे कि बचाइए बचाइए ऋषि। और जब ऐसे चिल्लाने लगे
तब विश्वामित्र जी ने मध्य में ही अंतरिक्ष में ही एक नूतन स्वर्ग का निर्माण करके वहीं पर सत्यव्रत को लटका दिया। तो सत्यव्रत त्रिशंकु हो गए और त्रिशंकु होकर के आज भी वहां पर लटके हुए हैं। और इन्हीं महाराज सत्यव्रत के पुत्र वे महाराज हरिश्चंद्र, जिनकी कथा आप लोगों ने सुनी है। लेकिन इतना ही सुने हैं कि सत्यव्रत जैसा सत्यवादी राजा कोई नहीं था। लेकिन अब सत्यव्रती राजा हरिश्चंद्र का थोड़ा पोल पट्टी हम भी खोल दें। हरिश्चंद्र का पुत्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने नरामेध यज्ञ करने का निर्णय लिया और वरुण देवता से कहा कि हे वरुण देव, हमारा पुत्र होगा तो हम अपने पुत्र की बलि देंगे, हमारा पुत्र होगा तो हम अपने ही पुत्र की बलि देंगे। वरुण देवता प्रसन्न हो गए और हरिश्चंद्र के यहाँ रोहित जी का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तो वरुण देवता पुत्र की बलि लेने के लिए आ गए। बताओ राजन, बलि कब दे रहे हो? तो हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज अभी तो घर में सूतक पड़ गया ना, और जब सूतक पड़ गया तब कैसे हम सूतक में कोई कार्य तो नहीं कर सकते, तो कुछ दिन बाद आइएगा। तो 10 दिन बाद आकर के कहते हैं, बताओ हरिश्चंद्र अब कब बलि दोगे? कहते हैं, महाराज अभी हमारी पत्नी सूतक में है और बिना पत्नी के किसी यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए, जब सूतक समाप्त हो जाए तब आइएगा। अब पत्नी का सूतक भी समाप्त हो गया। फिर वरुण देवता आए हैं, हरिश्चंद्र बताओ अपने पुत्र की बलि कब दोगे? कहते हैं, महाराज अभी हमारे पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है और सनातन धर्म में जब तक किसी का यज्ञोपवीत संस्कार न हो जाए वो आहुति देने योग्य नहीं बनता, तो हम अपने पुत्र की बलि कैसे दे सकते हैं? तो जब हमारा पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा तब आइएगा। वरुण देवता बेचारे अब यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तब आए। हरिश्चंद्र फिर बहाना कर दिए, महाराज अब यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो हमारा पुत्र हमारा कहाँ रहा? इसको तो हमने गुरुजी को समर्पित कर दिया, अब वो गुरुजी का पुत्र है, हमारा पुत्र नहीं है। वरुण देवता कहे, तुम जो कई वर्षों से हमको नचा रहे हो दुष्ट हरिश्चंद्र, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुमको जलोदर रोग हो जाए। तो हरिश्चंद्र के पेट में जल भर गया, जलोदर रोग हो गया। अब जलोदर रोग से हरिश्चंद्र बड़े पीड़ित हो गए, सोच रहे हैं क्या करें क्या करें कैसे करें। अब इधर रोहित जी को जो है बड़ी चिंता हो रही है अपने पिताश्री की। तो वशिष्ठ जी से कहे, महाराज हम जाते हैं, पिताजी की जीवन की रक्षा करना पुत्र का कर्तव्य है। वशिष्ठ ऋषि कहे, जा रहे हो पिता की रक्षा करने, पकड़ करके काट देंगे, वरुण देवता को बलि दे देंगे, शांति मिल जाएगी तुमको, चैन से जहां हो वहां पड़े रहो। अब राजा बड़े संकट में पड़े, क्या करे कैसे ये रोग सही हो। तो जो परशुराम जी के दादा हैं उनका नाम कहीं कहीं अर्जिगर्त भी आता है शास्त्रों में। तो उनको सलाह दिए वशिष्ठ ऋषि कि एक काम कीजिए, जो समस्त प्रजा होती है वो राजा की संतान ही होती है, इसीलिए आप एक काम कीजिए कि किसी प्रजा से किसी के पुत्र को ले लीजिए और उसका ही बलि दे दीजिए वरुण देवता को। महाराज कौन अपने बेटा को बेचेगा? तो कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन अर्जिगर्त के 3 पुत्र थे। बड़ा बेटा पिताजी को प्रिय था, छोटा बेटा माताजी को प्रिय था, और जो मझला बेटा था उसका नाम था सुन्नसेन। उसको कोई प्रेम नहीं करता था, तो उसी को जो है 100 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र को बेच दिया। और जब हरिश्चंद्र को बेच दिया तो हरिश्चंद्र इसको लाए नरामेध यज्ञ के लिए, काटने के लिए। और जब काटने के लिए आए हैं तब विश्वामित्र जी से ये देखा नहीं गया है। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को समझाया है कि अरे अपने शिष्य को मना करो, ये क्या कर रहा है, ये मनुष्य की हत्या करेगा क्या? तो वशिष्ठ ऋषि नहीं माने हैं। तब विश्वामित्र जी ने उस बालक को समझाया है कि पुत्र तुम अपने आप को जीते जी परमात्मा को समर्पित कर दो, तब वो आपके बलि को कैसे स्वीकार करेंगे। तब सुन्नसेन ने जो है आत्र होकर के पुकारा है वरुण देवता को, और वरुण देवता प्रकट होकर के कहते हैं कि हे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारा यज्ञ हो गया, इस बालक को छोड़ दो, ये अब हमारा पुत्र है। ऐसा कहकर के वरुण देवता चले गए, बालक को छोड़ भी दिया गया। लेकिन महाराज वरुण देवता ने कह दिया हमारा पुत्र है, लेकिन देवताओं को हम जो चढ़ाते हैं वो लेकर के तो नहीं न जाते हैं। फूल चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, देवता तो लेकर के नहीं जाते हैं।
अब उस सुन्नसेब को कौन ग्रहण करे, क्योंकि माता पिता ने तो उसका त्याग ही कर दिया है। हरिश्चंद्र लाए थे लेकिन काटने के लिए ही लाए थे, तो उनको भी कोई आवश्यकता नहीं थी। तब विश्वामित्र जी ही जो है सुन्नसेब को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। और विश्वामित्र के 100 पुत्र थे, लेकिन फिर भी इनको ज्येष्ठ पुत्र के समान प्रेम किए। और उसके बाद हरिश्चंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ की कीर्ति बहुत फैली, वशिष्ठ का भी बड़ा नाम हुआ, क्योंकि चेला जितना दमदार होता है गुरु जी का उतना ही नाम होता है। और एक बार स्वर्ग में जो है विश्वामित्र जी के सामने वशिष्ठ जी की बड़ी प्रशंसा हो रही थी। तब विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया, वहां देवता कह रहे थे कि अरे राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी इस समय कोई नहीं है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हम परीक्षा लेंगे थोड़ा कि हरिश्चंद्र कितने सत्यवादी हैं। और फिर विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना प्रारंभ की, और ऐसी परीक्षा लिए कि इसकी आगे की कथा आप सब जानते हैं कि हरिश्चंद्र का सब लुट गया, सारा राज्य दान में चला गया, सारा धन संपत्ति दान में चला गया। स्त्री को बेचना पड़ा ब्राह्मण को, बालक को बेचना पड़ा ब्राह्मण को। खुद भगवान काल जो कि डोम के रूप को धारण करके आए थे, हरिश्चंद्र डोम के हाथों बिक गए। और इतना कष्ट सहने के बाद भी जब हरिश्चंद्र सत्य से नहीं डिगे, तब देवता प्रसन्न होकर के कहते हैं धन्य है हरिश्चंद्र, आपके जैसा सत्यवादी कोई हो नहीं सकता। ऐसे परम प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के वंश में हुए हैं महाराज रोहित, रोहित के ही वंश में हुए हैं महाराज बाहुक, बाहुक के ही वंश में हुए हैं महाराज सगर। सगर की भी 2 रानियां थी, एक रानी से 60,000 पुत्र थे, एक रानी से एक पुत्र था असमंजस। वो 60,000 पुत्र एक बार जो है कपिल ऋषि का अपराध कर बैठे, तो उन्हीं के क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो गए। फिर क्या था महाराज, सगर पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए महाराज सगर ने तप किया। सगर के बाद से असमंजस ने तप किया, असमंजस के बाद से अंशुमान ने तप किया, उसके बाद से महाराज दिलीप ने तप किया। और इन्हीं दिलीप के वंश में हुए भगीरथ जब ये तप करते हैं, तब भगीरथ नंदिनी का प्रादुर्भाव इस धरा पर होता है। बोलिए गंगा मैया की। जब गंगा मैया इस धरा पर आई हैं, तो गंगा मैया कहती है हम आ तो जाएंगे, लेकिन हमारे वेग से पृथ्वी 2 भागों में विभक्त हो जाएगी। कहे तो मैं क्या करूं मैया, तो आप हमको धारण करने के लिए किसी को स्वीकार करें, स्वीकृति दिलाइए। तो भोले बा की तपस्या करते हैं, और भोले बा इनको जटा में धारण करते हैं। और जटा से पतली धारा के रूप में भगवान शंकर छोड़े हैं। तो वो गंगा चलते चलते जब पहाड़ों से उतर रही थी, तो जहनु ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो जहनु ऋषि के आश्रम को ही गंगा जी बहा करके ले गई। तो जहनु बाबा ने 3 आचमन में ही गंगा जी का पान कर लिया। और जहनु बाबा ने ऐसे ही नहीं किया, प्रारब्ध ही ऐसा था, क्योंकि जो सगर के 60,000 पुत्र थे उन्होंने जहनु ऋषि का भी अपमान किया था। तब जहनु बाबा ने कहा था कि तुम्हारा शीघ्र ही पतन होगा, और कोई तुम्हारे मुक्ति के लिए उपाय करेगा, उसमें भी मैं बाधक बनूंगा। तो आज जो गंगा मैया मोक्ष का दान करने के लिए आ रही हैं, उन्हीं गंगा मैया का पान जहनु ऋषि कर गए। अब भगीरथ जी बड़े संकट में पड़े, महाराज हम अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए ला रहे थे, आप पी गए, कृपया करके मुक्त कीजिए। तो पितृ भक्ति से प्रसन्न हो करके जहनु ऋषि ने गंगा मैया को अपने कर्ण द्वारों से जो है निकाला है। तो जहनु ऋषि से उत्पन्न होने के कारण गंगा मैया का एक नाम पड़ा जाह्नवी। बोलिए जाह्नवी मैया की। और इस प्रकार जो है भगीरथ के वंश में हुए हैं महाराज ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के हुए हैं महाराज सौदाश, सौदाश के वंश में हुए अस्मत, अस्मत के वंश में हुए हैं नारी कवच, नारी कवच के वंश में हुए हैं महाराज खडवांक, जो खडवांक मात्र 1 घड़ी में मुक्ति पा लिए थे। और इन्हीं खडवांक के वंश में हुए हैं पुनः दिलीप, दिलीप नाम के 2 राजा है सूर्य वंश में।
और इन्हीं दिलीप के हुए हैं महाराज रघु, जिनके नाम पर इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। और इन्हीं रघु के हुए हैं अज, अज के हुए हैं दशरथ, और दशरथ के यहाँ उत्पन्न हुए हैं भगवान राम, भगवान भरत, भगवान लक्ष्मण और भगवान शत्रुघ्न। भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में उत्पन्न हुए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज की